नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएस टेक सॉल्यूशन पर। मैं महावीर सुतार। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि यार भाई महावीर कुछ कंप्यूटर की वीडियो बनाओ, लेकिन इस प्रकार की वीडियो बनाओ कि हम लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो मैं कंप्यूटर पे फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए। कंप्यूटर क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो मैं उन दोस्तों के लिए अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो एक स्लाइडर में इंग्लिश वाली भी साथ में चला रहा हूं, आप लोग उसे भी अच्छे से देख सकते हैं, वो इंग्लिश के अंदर रहेगी। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा। अब ये तो हो गए एक अंग्रेजी के अंदर, लेकिन हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब मशीन किस प्रकार से, जैसे कि हमारे एक छाछ बनाने की मशीन होती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो भी लाइट के बिना, छाछ बनाने की मशीन होती है वो भी लाइट के बिना नहीं चला सकते है। उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी हम लाइट के बिना यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये कंप्यूटर। और इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। यानी ये कंप्यूटर जो डेटा को रीड करता है, प्रोसेस करता है एंड स्टोर करता है, स्टोर करने का भी कार्य करता है। और कंप्यूटर का यूज आज हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज लिया जा रहा है। जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या फिर मेडिकल यानी हॉस्पिटल हो गए, इन सभी जगह कंप्यूटर का यूज किया जाता है कि डेटा को स्टोर। जैसे कि हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी कंप्यूटराइज्ड स्लिप निकाल के देते हैं और वो हमारा डेटा स्टोर रह जाता है उन लोगों के पास। उसी प्रकार से कॉलेज हो गए, कॉलेज में भी हमारा डेटा ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होकर हमारा डेटा स्टोर रह जाता है और हमें कंप्यूटराइज्ड स्लिप दे दी जाती है। तो इट हैज एबिलिटी टू स्टोर, यानी डेटा को स्टोर करने का कार्य भी होता है, एंड रिट्राइव, प्रोसेस डेटा। मेनी ऑलरेडी नाउन एज यूज ए कंप्यूटर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कंप्यूटर का यूज हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने का काम कर सकते हैं। ईमेल सेंड, यानी ईमेल किसी से हम कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल का यूज कर सकते हैं। फेसबुक हो गए, ये सारे ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं जो नेट के थ्रू चलते हैं। और प्ले गेम, यानी हम कंप्यूटर का यूज गेम खेलने के लिए भी कर सकते हैं। एंड ब्राउजर वेब, यानी वेब ब्राउजर यानी क्रोम हो गए, उस पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्च देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब मुख्यतः कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे भी हमारे भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। किस प्रकार से कि जैसे कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, वेब कैमरा हो गया। उसी प्रकार से हमारे भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हाथ हो गया, आंखें हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, माउथ हो गया, यानी मुंह हो गया। इस प्रकार से कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अब सभी का अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि हाथ का अलग वर्क होता है, नाक का अलग वर्क होता है, आंखों का अलग वर्क होता है, मुंह का अलग वर्क होता है और कान का अलग वर्क होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट का अलग अलग यूज होता है। जैसे कि सीपीयू हो गया, अब सीपीयू, तो सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर, जो हमारे अंदर मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क यानी दिमाग होता है, उसी प्रकार से सीपीयू भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है। वो भी कंप्यूटर का सारा प्रोसेस सीपीयू के थ्रू होता है। अब वेब कैमरा हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सभी के अलग अलग यूज होते हैं। जैसे कि प्रिंटर का यूज प्रिंट निकालने के लिए करते हैं, कीबोर्ड का यूज डेटा इनपुट करने के लिए होता है, स्पीकर का यूज जैसे सॉन्ग सुनने के लिए होता है, और माउस का यूज, अब ये माउस का यूज भी ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और मॉनिटर, वेब कैमरा जो हम फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेट करने के लिए भी
यूज कर सकते हैं। और मुख्यतः कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 भागों में बांटा गया और इसके 4 कैटेगरी में, वैसे इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेकिन मेन इंपोर्टेंट इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड ट्रेंडेबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं एंड छू सकते हैं। अब कैसे कि ये एक हार्डवेयर है, इसे मैं देख भी रहा हूं और छू भी रखा हूं, यानी हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर के कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं जैसे कि सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सेकंड है सॉफ्टवेयर। जैसे कि सॉफ्टवेयर है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अब वो कैसे? कि जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन होती है उसे हम आसानी से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे हमारा प्ले स्टोर से व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप को हम देख सकते हैं लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, लेकिन 2 भाग इसके और होते हैं। एक होता है यूजर और एक होता है डेटा। यूजर क्या होता है? यूजर जैसे कि द कंप्यूटर ऑपरेटर आर नाउन एज यूजर, यानी कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है वो यूजर कहलाता है। जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर का यूज कर रहा हूं तो वो मैं एक कंप्यूटर यूजर कहलाऊंगा, यानी ऑपरेटर हो गया तो वो कंप्यूटर यूजर कहलाएगा। और एक होता है डेटा। क्या होता है? डेटा। अब डेटा क्या होता है? बहुत सारे डेटाओं का कलेक्शन जो डेटा में स्टोर किया जाता है, जैसे कि इमेज हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, ये सारे डेटा के अंदर स्टोर होंगे। ये डेटा होता है, यानी consonants of raw fact which the computer store and reads in the form of numbers, यानी बहुत सारे डेटाओं का कलेक्शन को स्टोर करता है, वो डेटा कहलाता है। अब इसे हम एक बार अच्छे से वापस पूरा के समझ लेते हैं कि हार्डवेयर वैसे होता क्या है। हार्डवेयर को हम फिजिकली देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि माउस, उसी प्रकार से मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, यूएसबी हो गया, मदरबोर्ड हो गए, इन सभी को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और इसके स्टोरेज डिवाइस यानी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और अपने जैसे कि मेमोरी कार्ड, वो भी एक हार्डवेयर कहलाता है, और एसएसडी कार्ड, ये सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सेकेंड है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? द कंप्यूटर विल नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर अगर दिमाग नहीं हो तो वो सोचने की क्षमता नहीं होती है, उसी प्रकार से अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो कंप्यूटर का यूज नहीं कर पाएंगे हम, कि जैसे कि बिना सॉफ्टवेयर के यूज नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रामर, दे इंक्लूड्स that tell the computer what to do and how to do। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के साथ इंक्लूड होते हैं, जैसे कि विंडोज। अब विंडोज
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन आल्सो रेफर टू यूजर यानी प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन होती है वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कहलाती है, जैसे कि व्हाट्सएप। हमें अगर व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी से चैटिंग करनी है तो व्हाट्सएप वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। या फिर हमें कोई भी बहुत सारे गेम होते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट होंगे, जैसे कि पबजी। अब पबजी को भी हम ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम यूज करते हैं। इस दोनों प्रकार के हो गए। और तीसरा हमारा डेटा। अब डेटा क्या होता है? तो कंप्यूटर डेटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस टू स्टोरेड बाय ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया, यानी इमेज हो गई, फोटोज हो गई, जो भी फोटोज हो गई, वीडियो हो गई, ये सारे डेटा को स्टोर करने का वर्क करता है। यानी डेटा कलेक्शन, प्रोसेस और इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन, प्रोसेस, डेटा कलेक्शन, प्रोसेस और इंफॉर्मेशन, ये सारे डेटा के अंदर एक इनका प्रोसेस होता है।